अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक इंटरनेशनल कंपनी की वेबसाइट पर मुख्तलिफ ममालिक के लिए मखसूस सेक्शन मौजूद हैं जो उन ममालिक में सरमायाकारी के ज़रिए शहरियत हासिल करने के हवाले से मशवरे और खिदमात फराहम करती है। नाजरीन, इन ममालिक में से एक तुर्की भी है और इस वेबसाइट पर तुर्की में सरमायाकारी के ज़रिए शहरियत हासिल करने के हवाले से मालूमात फराहम की गई हैं। नाजरीन, ये प्रमोशन इस जुमले के साथ ख़त्म होती है कि रियल स्टेट यानी प्रॉपर्टी की खरीदारी के जरिए तुर्की में सरमायाकारी का जरिया लोगों के लिए सबसे ज्यादा पुरकशिश होता है। इसके लिए सिर्फ आपको ऐसी प्रॉपर्टी खरीदनी होती है जिसकी मालियत $4 लाख से ज्यादा हो। इसके अलावा कुछ इजाफी अखराजात भी इसमें शामिल होते हैं। नाजरीन, इस तरह तुर्की बाकी ममालिक की निस्बत सरमायाकारी के जरिए शहरियत हासिल करने के एतबार से सस्ता है। ख्याल है कि 2022 तक ये रकम $2.5 लाख थी, जिसे बाद में हुकूमत की जानिब से बढ़ाया गया है। नाज़रीन, तुर्की में इस तरह शरीयत इख्तियार करने वालों के हवाले से मस्बत और मनफी दोनों किस्म की राय पाई जाती है। ये पॉलिसी हालिया सालों में तुर्की में राइज हुई है। इसी किस्म की बहस दुनिया के दीगर ममालिक में भी हो रही है। इसलिए हमने ये जानने की कोशिश की है कि तुर्की में ये पॉलिसी है क्या, दुनिया भर में किस किस्म की पॉलिसियां मौजूद हैं और इसके मस्बत और मनफी पहलू क्या हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि गोल्डन पासपोर्ट क्या है। नाज़रीन, गोल्डन पासपोर्ट की इस्तिलाह सरमायाकारी के जरिए शहरियत हासिल करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। ये गोल्डन वीज़ा से मुख्तलिफ दरख्वास्त है जो सरमायाकारी के साथ साथ रिहायशी इजाज़तनामा भी फराहम करती है। दुनिया भर में शहरियत हासिल करने का ये तरीक़ाकार 1980 से राइज है, लेकिन हालिया बरसों में ये प्रोग्राम एक बड़ी सन्नत में तब्दील हो चुका है। नाज़रीन, अगरचा सरमायाकारी करने वालों की वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन आम तौर पर दरख्वास्तों की अहम वजूहात में सिक्योरिटी, वीज़ा के बगैर सफ़र और तालीम और मुलाजमत के मौक़ों में इजाफा शामिल हैं। तुर्की में 2016 और 2017 में गैर मुल्कियों को गैर मामूली तौर पर तुर्क शहरियत हासिल करने के हवाले से बनाए गए कवानीन के साथ गैर मुल्की सरमायाकारियों के लिए तुर्क शहरियत हासिल करने की राह हमवार हुई। नाज़रीन, 2017 में शहरियत के लिए जायदाद की कम अज़ कम कीमत का तयन $10 लाख, मुकर्ररा सरमाए की रकम $20 लाख या कम अज़ कम 100 अफराद को मुलाजमत देना शामिल था। फिर 2018 में मुतलका ज़ाब्ते में एक तरमीम की गई और सरमायाकारी की रकम को तब्दील किया गया। इस तनाजुर में रियल स्टेट की कम अज़ कम कीमत $2.5 लाख और फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत को कम करके $5 लाख कर दिया गया। इसी तरह रोज़गार के मौके 100 के बजाय 50 अफराद को फराहम करने की शर्त रखी गई। इस ज़ाब्ते में तब्दीली के बाद प्रोग्राम में दिलचस्पी बढ़ गई। ताहम फिर 2022 में इस रकम में दोबारा इजाफा किया गया। इस बार रियल स्टेट के हसूल की कम अज़ कम फीस $4 लाख कर दिया गया। इस बात का तजस्सुस यकीनन मेरी तरह आपको भी होगा कि तुर्की में सरमायाकारी के जरिए शहरियत हासिल करने वाले गैर मुल्की कितने हैं। ताहम इस बारे में अवामी तौर पर दस्तयाब सरकारी आदाद शुमार मौजूद नहीं है। वज़ारत दाखिला ने सितंबर 2019 में एक बयान पब्लिश किया था, यानी सितंबर 2018 में मुतलका ज़ाब्ते में तरमीम के 1 साल बाद। इस बयान में कहा गया था कि 1 साल की मुद्दत में 2611 गैर मुल्की सरमायाकार तुर्क शहरी बने। इन आदाद शुमार में बताया गया कि गैर मुल्की सरमायाकारों की तादाद जो कि तुर्क शहरी हैं और उनके अहले खाना की तादाद 9,962 तक पहुंच चुकी है। अब नाजरीन, अगरचा सरमायाकारी के जरिए शहरियत हासिल करने के मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन रियल स्टेट की खरीदारी तुर्की में गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एक मेथड है। तुर्की को इतना ज़्यादा दरख्वास्तें क्यों मसूल होती हैं, इसका बुनियादी मफरूज़ा मुल्क की मशरक़ वुस्ता से कुर्बत के साथ साथ उसकी सकाफती और मजहबी मुमासलत है। न तुर्की ईरानी, रूसी, इराकी और अफगान सरमायाकारों के लिए भी पुरकशिश बन गए, जिन्हें यूरोपीय यूनियन और कैरेबियन में बहुत से सरमायाकारों के साथ
رہائشی اور شہریت کے پروگراموں کے لیے درخواست دیتے وقت بدقسمتی سے مختلف پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔